बनारस में एक मामला चल रहा है। गायिका शिल्पी राज लगातार एक गरीब परिवार की ज़मीन पर लगातार कब्जा करने का प्रयास कर रही हैं। लगातार वो परिवार है लगातार सदमे में भी है कहा जा सकता है, जिसका मकान नहीं बनेगा तो काफ़ी परेशान भी रहेगा। और उसी मुद्दे को लेकर हम बात करेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव सुभाष राजभर जी हैं। सुभाष जी, क्या मानते हैं जिस तरीके से शिल्पी राज एक राजभर समाज से आती हैं और जिस तरीके से उनका नाम पूरे उत्तर प्रदेश में, बिहार में उनका नाम जाना जाता है शिल्पी राज को लेकर। शिल्पी राज जिस तरीके से जब से ज़मीन ली हैं लगातार उस परिवार को प्रताड़ित करना या धन बल बाहुबलियों के साथ जाना, ऐसा आरोप परिवार के लोग लगा रहे हैं। ये मेरा व्यक्तिगत राय नहीं है, लेकिन इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले मैं आपके चैनल के दर्शकों और आपका स्वागत करता हूं। और यह प्रकरण जो पहाड़ियाँ के उस कॉलोनी में चल रहा है, उसके सभी दस्तावेजों का अभिलेखों का मैं खुद परीक्षण किया हूं। वह पीड़ित परिवार धर्मेंद्र राजभर पुत्र राधे श्याम राजभर मेरे घर 2 बार गए थे। तो मैंने कहा कि आप पूरे अभिलेख के साथ आइए, एक बार मैं परीक्षण कर लूँ, तभी इस पर मैं कोई बयान दे पाऊंगा या तथ्य रख पाऊंगा। जब वो समस्त अभिलेखों के साथ आए तो उसमें स्पष्ट हुआ कि 1978 में एक पहला विभाजन हुआ था न्यायालय से, और उस पहले विभाजन में भागीरथी के नाम से एक विभाजन कर दिया गया, बाकी का सह खाता रख दिया गया। उसी के क्रम में धर्मेंद्र राजभर और उनकी माताजी ने पुनः अपने विभाजन के लिए भी दावा दाखिल किया, और दावा दाखिल के दौरान डिविजनल मजिस्ट्रेट के द्वारा उनके जो शेष 2 पट्टीदार थे उनका विभाजन हुआ, और विभाजन में जटाशंकर को 18 बिस्वा मिला और इनको 36 बिस्वा ज़मीन मिला। और इसमें जो सबसे पहली गलती है कि जटाशंकर की पूरी की संपत्ति जो टेनेंसी पावर था उनके पास 18 बिस्वे का था, लेकिन अब तक वो 50 बिस्वा ज़मीन बेच चुके हैं। चूँकि धर्मेंद्र राजभर के पिता या वो सादगी के जीवन व्यतीत करते हुए उन्होंने अपनी ज़मीन को बचा रखा है, और आज की तारीख में वो जो जगह है अत्यंत कीमती और करोड़ों अरबों में है। ऐसे में जो 18 बिस्सा की जगह 50 बिस्सा ज़मीन बेचा जटाशंकर ने, अब लोगों का पूरा जो भूमाफिया हैं वो ज़मीन जो क्रय विक्रय करा दिए हैं। अब राधे श्याम यानी कि धर्मेंद्र उनके जो पुत्र हैं उनकी ज़मीन पर इनकी नज़र है, और कुछ भूमाफियाओं ने पहली ज़मीन ले रखी थी और उस ज़मीन को वह भूमाफिया शिल्पी राजभर को बेच दिया। यहाँ मैं शिल्पी राजभर को भी दोषी मानता हूँ, इसलिए कि जब कहीं भी आप ज़मीन क्रय करने जाते हैं तो सबसे पहले ज़मीन के अभिलेखों का परीक्षण कराना चाहिए, मौके की भी मुआयना करनी चाहिए। और यहाँ हास्यास्पद विषय यह है कि धर्मेंद्र राजभर का जो पुश्तैनी मकान बना है, उस पुश्तैनी मकान जो जर्जर मकान हो चुका था उसको तोड़ करके अब वो उसी पर पर्टिकुलर उसी लैंडमार्क पर जिस पर पुराना मकान था उसी पर वो नया निर्माण कर रहे हैं। और अब ये शिल्पी राजभर तमाम बाहुबलियों के साथ इनको ये लग रहा है कि मेरा चार्म है, मैं एक बहुत बड़ी स्टार हूँ भोजपुरी की, और आज का समय भी है। आज के समय में देखा जाता है कि लोग मजबूतों का बहुत मदद करते हैं, पर असहाय गरीबों का मदद करने वाले बहुत कम हैं। ऐसे में ये शिल्पी राजभर जो वहाँ पर उस धर्मेंद्र राजभर के परिवार के साथ अब तक दूसरी तीसरी बार ये जा चुकी हैं और उनके निर्माण में बाधा पहुंचा रही हैं, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और मैं आपके पहले में बयान दिया था कि जब तक सुभाष राजभर बनारस में जिंदा है, शिल्पी राजभर उस गरीब राजभर धर्मेंद्र राजभर की ज़मीन को इनक्रोच नहीं कर सकती, और मैं ऐसा करने नहीं दूंगा। इस संबंध में मैंने पुलिस कमिश्नर को भी पत्र लिखा था। पुलिस कमिश्नर ने संबंधित थानाध्यक्ष से जांच करवाया और संबंधित थानाध्यक्ष
को पूरा मालूम है कि यह जमीन किसकी है, और शिल्पी राजभर का यह जो जबरदस्ती हो रहा है उनके द्वारा कार्य, वह गलत है, वह विधि विरुद्ध है। इसके बावजूद यहाँ अमीरी और गरीबी का खेल चल रहा है, और इस खेल में शिल्पी राजभर अकेले, उनकी औकात नहीं है कि धर्मेंद्र राजभर की ज़मीन कब्जा कर लें। उसमें वहाँ के स्थानीय विधायक जो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं, उनके सह पर ये चीज़ें चल रही हैं, और वहाँ का लोकल जो चौकी इंचार्ज है पुराना पुल का, उसमें वह पैसा भी लिया है, पूरी तरह मिला हुआ है। जब तक कोई रेवेन्यू अफसर के द्वारा कोई स्थगन पारित नहीं होता है, तब तक आप किसी के निर्माण को कैसे रोक सकते हैं? पुलिस का काम सिर्फ लाइन ऑर्डर को मेंटेन करना है, न कि किसी के मकान के निर्माण को रोक देना। आप तभी रोक सकते हो जब किसी सक्षम रेवेन्यू ऑफिसर्स का कोर्ट का कोई स्टे हो, जबकि कोई स्टे नहीं है। वहाँ सीधे सीधे राजनैतिक और भूमाफियागिरी चल रही है, राजनीतिक गुंडाई भी हो रही है और भूमाफियागिरी भी हो रही है। लेकिन जिस तरीके से छितौना में गरीब राजभर के साथ अन्याय हो रहा था, तो पूरा बनारस का राजभर समाज खड़ा हुआ था। मैं आपके माध्यम से उस शिल्पी राजभर को बताना चाहता हूं कि वह, उसके पास बहुत पैसा है, वह बॉम्बे में अनेकों फ्लैट खरीद सकती है, वो पूरे भारत देश में फ्लैट खरीद सकती है, वह विदेश में खरीद सकती है, लेकिन इस गरीब राजभर की ज़मीन वो कब्जा नहीं कर सकती है। चाहे उसके साथ पूरी सरकार क्यों ना उसके साथ लग जाए, वो बनारस के राजभर इतने कमज़ोर नहीं है। धर्मेंद्र राजभर कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन अभी पूरे बनारस के राजभर कमज़ोर नहीं है। सरकार से, सत्ता से, प्रशासन से हम कानून लड़ने में सक्षम हैं और लड़ेंगे, और उसकी ज़मीन को सुरक्षित बचा के रखेंगे। लेकिन एक बात बताइए, जिस तरीके से लगातार वो पीड़ित परिवार कह रहा है कि भाई हमारी ज़मीन है, बन जाने दीजिए, आपका दस्तावेज है उसको लेकर आइए। ऐसा तो नहीं है कि मेरा पूरा ज़मीन खाली है, 1700 स्क्वायर फीट में हम बनवा रहे हैं ज़मीन, आप परेशान करके रख दी हैं। तो ज़मीन खाली भी है, बहुत ज़्यादा ज़मीन खाली है वहाँ पर। लेकिन जिस तरीके से वो लगातार ये प्रयास किया जाए कि नहीं वहाँ पे नींव न पड़े, वहाँ पे कोई पिलर न पड़े, इस तरीके के सोच लेकर जो शिल्पी राज जो जा रही हैं, उसके पीछे का मंशा क्या है? कौन कौन वो लोग हैं, कौन वो सफ़ेद पोशधारी हैं जो शिल्पी राज की मदद कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि शिल्पी राजभर इस बनारस से यह जो काम कर रही हैं, यह जो राजभर होके एक गरीब राजभर के शोषण पर उतारू हो गई हैं, वो अपने भविष्य को खराब कर रही हैं। उनका भविष्य यहीं से बर्बाद होगा, क्योंकि जिस समय वो दुर्दिन में थी, यही राजभर समाज पूरा पूर्वांचल का, उत्तर प्रदेश का, यही राजभर पूरे भारत में रहता है, और पूरे भारत के राजभरों ने इनको इतना फॉलो किया, इतना इनको लाइक किया कि इनको मिलियंस व्यूज़ मिलने लगे, और ये भोजपुरी गायकी के क्षेत्र में इनका एक बड़ा नाम हुआ। लेकिन यही इनका नाम, ये जो इनका काम है, इनका जो नाम है, यही पहाड़िया कांड इनको कब्रगाह बना देगा। इनके जो विकास है, इनकी जो गायकी है, इनकी जो भोजपुरी क्षेत्र की उपलब्धि है, इसी में विनष्ट हो जाएगा, नहीं तो अपने आदत में सुधार लाए। दूसरी बात मैं बता दूं, मेरे पास एक, जब भी जरूरत पड़ेगी, मेरे पास फुल प्रूफ रिकॉर्ड है एक सक्षम अधिकारी का, वहाँ के लाइन ऑर्डर मेंटेन करने वाले व्यक्ति का। मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है। उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में वो कह रहा है कि सर, माननीय मंत्री अनिल सर का दबाव है, इसके कारण हम लोग मजबूरी में जा रहे हैं, जबकि धर्मेंद्र राजभर अपने जगह सही है। एक ये बात है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि ज़मीन खाली है, ये बात पहले भी मैं कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि अभी SIR के कारण रेवेन्यू अफसर व्यस्त हैं, पूरी बड़ी ज़मीन वहाँ लैंड खाली है, और एक पर्टिकुलर छोटे से प्लाट पर मैं थोड़ी देर के लिए सारे विधिक चीज़ों को हटा देता हूँ।
मैं मान लेता हूं कि नहीं, शिल्पी राजभर का उसी में जमीन निकलेगा सारे अभिलेखों को, जबकि ऐसा कहीं से है नहीं, फिर भी मैं लीगल फैक्ट को हटा देता हूं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं शिल्पी राजभर से कि आप बताओ कि उतना बड़ा एरिया जो खाली है, उस एरिया में आपका कहीं और जमीन नहीं हो सकता जो आपने रजिस्ट्री कराई है, वहीं होगा। क्या आपने अपने विक्रय विलेख में लिखा है चौहद्दी में कि पुराना एक पुश्तैनी 4 कमरों का मकान है, उसको हमने खरीद रखा है? अगर आपने ये अपने विक्रय विलेख में लिखा है, खुद से उद्घोषणा किया है, विक्रय करने वाले ने लिखा है, आप क्रेता है, कोई विक्रेता इस बात को लिखा हो, ये सेल डीड दिखाएं। बात समझ रहे कि नहीं? ठीक। तो सीधा सीधा मेरा ये कहना है कि पहली बात तो ये पूरी तरीके से वहां ये इनलीगल है, अनफेयर है, ये भूमाफियाओं के जाल में फंस गई हैं। और वहां का लोकल एमएलए, वर्तमान में माननीय विधायक, माननीय कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नहीं, इनकी औकात नहीं है कि ये दोबारा वहां चली जाएं। ठीक है, तो आप सुन रहे थे जिस तरीके से शिल्पी राज को लेकर बहुत सारी बात बताए हैं। नहीं, एक बात और मैं जो कह रहा हूं, चूंकि मैं एक कैबिनेट मंत्री का नाम ले रहा हूं, तो किसी कैबिनेट मंत्री के ऊपर गलत आक्षेप मैं नहीं लगा रहा हूं। मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है एक सक्षम लाइन ऑर्डर मेंटेन करने वाले अधिकारी का। जब आप कहेंगे, हालांकि अभी आज मैं उसको नहीं खोलूंगा, क्योंकि खोलूंगा तो उसके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ेगा, वो बेचारे की नौकरी जा सकती है। ठीक है, वो तो आप सस्पेंड हो सुन रहे जाएगा। थे सुभाष राजभर जी बहुत सारी बात बताए हैं, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तुम्हारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।